हेलो वेलकम यू ऑल गाइज इन जीके बिट। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन किया था, राइट। रेट ऑफ रिएक्शंस किसको बोलते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटीज क्या होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटीज में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन सबको वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया था। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल के आएंगी आप उसे पैरेलली नोट करते जाइएगा। तो चलिए गाइज हम लोग एक नए जोश और एनर्जी के साथ इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें मेनली पढ़ना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शंस को। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कहते किसको है। तो द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, आपका जो ROR है रेट ऑफ रिएक्शन है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मीन्स वैसा रिएक्शन जिसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना लिया है उससे रेट ऑफ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, राइट। तो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में जो होता है, ये एंजाइम आपको पता है क्या होता है, ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपको क्या करता है, ऑप्टिमम फिजिकल कंडीशन पे बॉडी के अंदर काम करता है। बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे जाइमेज होता है, माल्टेज होता है, इन्वर्टेज होता है। ये बायो रिएक्शंस में आपने अलग अलग जगह पे पढ़ा होगा, राइट। तो ये किस काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। उसके अलावा वो सारा रिएक्शन जो कहाँ होता है, मेटल सरफेस पे होता है, राइट। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन किसका आपने पढ़ा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, पीडी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं जो कि मेटल सरफेस पे होता है, और वो एल्केन का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। दैट मीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड प्लेट। तो आपको पता है कि HI क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो HI होता है ये ब्रेक होता है किसमें, H2+I2 में। किसमें ब्रेक होता है, H2+I2 में, ऑन द गोल्ड प्लेट। पता है कि गोल्ड के प्लेट पे ये रिएक्शन होता है। अगेन एक मेटल सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, ये भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। उसके अलावा H2+Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है किसमें कन्वर्ट होता है, HCl में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सनलाइट को। उसके अलावे जो नेक्स्ट है अपने पास अमोनिया का डिसोसिएशन। पता है कि अमोनिया गैस डिसोसिएट होगी किसमें आ जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। उसके लिए आपको टेम्परेचर 1130 केल्विन चाहिए और कैटलिस्ट क्या होता है, पीटी कैटलिस्ट रखता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो अब इसमें देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आएगा कि हम लोग इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन को देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सपोज कि हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं, सपोज अ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट कोई रिएक्टेंट A है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में। क्लियर है, कोई एक रिएक्शन हमने हाइपोथेटिकली एज्यूम किया जो A है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में। तो जहां A आपका रिएक्टेंट और B क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर इनिशियली बात करें t=0 सेकेंड पे, दैट मीन्स हम जब क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A को हम लोग C0 मान लेते हैं, उस समय तो B कुछ होगा नहीं। और कुछ समय के बाद सपोज दैट t=t पे, कुछ पार्टिकुलर टाइम के बाद A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, CT, B अपना कुछ X हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम A की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C हो गया और एट अ पार्टिकुलर टाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, CT हो गया। तो आपको रेट लॉ पता है, राइट, रेट लॉ। तो इसमें रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इसका ऑर्डर। तो अपना ऑर्डर क्या है, 0 है, तो इसलिए यहां पे पावर क्या हो जाएगा, 0, राइट। और रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt। रेट को हम लोग ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और किसी के भी पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू 1, राइट। तब देखो इसको इंटीग्रेशन, इधर dA है, उधर हम क्या कर लेंगे, dt ले आएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, माइनस साइन को हम उससे उधर भेज देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा के डी टी। तो अब क्या करना है कि आपको दोनों को साइड को इंटीग्रेट कर देना था। ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक का क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो इनिशियल सी नॉट है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी टी है। सिमिलरली इनिशियल टाइम क्या है, जीरो, और फाइनल टाइम क्या है, टी। तो हमने क्या किया, टाइम को जीरो से टी तक इंटीग्रेट किया है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी नॉट से सी टी तक। अब पता है डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, बहुत ही सिंपल है। तो डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ये कहां से कहां तक होगा, सी नॉट टू सी टी तक, और के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ के, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, और ये कहां से कहां तक जाएगा, जीरो टू टी। तो देखिए अब इसको जब लिखोगे तो इसके जगह सी टी रखेंगे माइनस सी नॉट, ये क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग सी टी अगर हमें निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी नॉट प्लस के टी, राइट। सी नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी का जो ये जो माइनस है ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, सी नॉट उधर जाके प्लस हो गया, तो सी नॉट माइनस के टी। यही आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया। नाउ इसमें जो अब आपके पास एक टर्म आता है हाफ लाइफ का, किसकी बात करते हैं, हाफ लाइफ का, राइट। हाफ लाइफ ऑफ किसकी हम बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो देखिए हाफ लाइफ हम लोग कहते किसको है, राइट। तो सिंपली है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, जब किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, किसका, ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ आपको समझ में आ गया कि वैसा पार्टिकुलर टाइम जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। हमने पहले जितना मोल पर लीटर लिया था उसका क्या हो जाए, हाफ हो जाए, राइट। तो दैट मीन्स इस जगह सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टू, कहां पे, एट टी। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, टी वन बाई टू। क्या बोलते हैं, जिस टाइम को टी वन बाई टू मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ, राइट। तो जब टी इक्वल टू टी वन बाई टू होगा तो उस समय सी टी क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टू। तो अब देखिए जो अपने पास यहाँ इंटीग्रेटेड इक्वेशन है इसमें हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं। तो आपको पता है कि सी टी की जगह क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई टू, राइट। जहां पे सी टी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई टू, और ये तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली सी नॉट, और माइनस क्या हो जाएगा, के इंटू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ, राइट। तो यहां से हम लोग टी हाफ का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, ध्यान से देखो, टी हाफ का वैल्यू। तो इसको पूरे को इस साइड लाओ और उसको उस साइड लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टू के। तो ये क्या हो गया, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब देखो अगर हम बोले कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए, राइट, जब रिएक्शन क्या हो जाए, 100% कंप्लीट हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए आपको सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सी टी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट, क्योंकि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब रिएक्टेंट अपना खत्म हो चुका है। तो उस समय टी को क्या मान लेते हैं हम लोग, टी सपोज दैट इसको 100% बोल देते हैं, जब रिएक्शन क्या हो जाए, 100% कंप्लीट हो जाए, राइट। तो यहां से देखो फिर से इसी इक्वेशन में हम लोग रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस के इंटू टी 100%। तो यहां से टी 100% कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है गाइज। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई के। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जीरो ऑर्डर का क्या हो गया, सी नॉट बाई टू के, और 100%, दैट मीन्स फुल टाइम कितना होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय रेट कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है कि हमने क्या किया, 100% की भी बात कर ली। अब इस रिएक्शन में कभी कभी जो है ना आपको प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की भी बात की जाती है, राइट। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसकी बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है कि रिएक्शन अपना क्या है, A2B है, क्या है, A2B है, राइट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपना क्या है, C0 है, उस समय तो ये कुछ रहता नहीं है। T इक्वल टू हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 पे, T इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं, 0 पे, राइट। लेकिन किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, राइट। तो सपोज T इक्वल टू हम लोग T मान लेते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज मान लेते हैं, कितने का हो गया, X का। तो ये बनेगा भी कितना, यहाँ पे X, राइट। सिंपल है, यहाँ पे ये 1 से कितना बन रहा है, 1, दोनों का कॉफिशिएंट कितना 1 है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें X का वैल्यू निकल जाए, किसका वैल्यू, X का वैल्यू निकल जाए, तो हम प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की भी बात कर सकते हैं। तो चलिए अगेन अपने पास ये इक्वेशन पता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो आपका क्या है, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT। बहुत ही सिंपल है। अब देखो Ct की जगह अपना क्या है, C0 माइनस एक्स। इक्वेशन को ध्यान से देखो, जहां पे हमने क्या लिखा है, Ct लिखा है, उस जगह क्या है, C0 माइनस एक्स। तो इस टर्म में लिख लेते हैं, दिस इज C0 माइनस एक्स। ये तो आपको पता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखिए, C0 माइनस K इंटू T। तो यहां से देखिए C0 और C0 कट जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस है, तो माइनस भी हट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा, K इंटू टी। एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा, K इंटू टी। और जब x निकल गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकल गया। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सिंपली अगर यहां पे 2 भी रहता तो हम लोग क्या ले लेते, 2x ले लेते। अब इसी इक्वेशन को मान लो कि ऐसा दिया रहता, a से क्या दिया रहता, मैं पैरेलल यहां बगल में लिख दे रहा हूं, कोई रिएक्शन दे दिया कि A2 सपोज दैट ये n टाइम्स ऑफ B बन रहा है, कुछ इस तरह से दे दिया गया। तो इस केस में हम लोग का क्या होगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 रहेगा, उस समय ये कुछ नहीं रहेगा। जब ये C0 माइनस x से डिकम्पोज करेगा तो ये कितना बनेगा, nx। बस यही ध्यान रखना, ये 1 से n बन रहा है, तो x से कितना बनेगा, nx बनेगा। और इसको फिर से जब आपको x का वैल्यू निकल जाएगा तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, nx है, सिंपल है। और nx का वैल्यू आप क्या रख सकते हो, x का वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू KT, राइट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर 1 रहेगा तो 1 रख देंगे, n का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 रख देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो इसमें ग्राफ है, राइट, अलग अलग इक्वेशन का, सपोज दैट ये इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको यहां पे ही दिखा दे रहा हूं। सपोज दैट इस पे मैं क्या रख दे रहा हूं, टाइम को, और इस पे हम लोग किसको रख दे रहे हैं, Ct को। किसको रख दे रहे हैं, Ct को, राइट। तो देखिए इक्वेशन किस फॉर्म में चला जाएगा, दिस इज योर y इक्वल टू C प्लस mx। क्या हो जाएगा, C प्लस mx। इस इक्वेशन को आप कहीं भी ध्यान से देख सकते हो, जैसे मैंने यहीं पे लिखा है। अगर इसी का इक्वेशन दिखाना है तो दिस इज योर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है C प्लस m इंटू एक्स, क्योंकि t को कहां रखे हैं, x एक्सिस पे रखे हैं। तो स्लोप देखिए अपना क्या, माइनस है, m के जगह क्या माइनस k है, राइट। तो ये कर्व किस तरह से जाएगा, इस तरह से डाउनवर्ड, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, C0 जब t इक्वल टू 0 है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो हमने निकाला t 100% का, राइट। तो t 100% क्या होता है, C0 बाई के, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, C0 बाई के। और बीच में हाफ लाइफ रहेगा, राइट। जब ये आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, C0 बाई 2 हो, तो इस समय टाइम क्या हो जाएगा, C0 बाई 2k। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इंटीग्रेटेड इक्वेशन, राइट। ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 2k तो कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बहुत बार पूछा जाएगा हाफ लाइफ क्या होता है, किस रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो आप यहां से इसको भी बता सकते हो। और रही बात अगर हमें प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को ग्राफ पे दिखाना है,
तो बहुत ही सिंपल है कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सपोज दैट दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड दिस इज योर टाइम टी। तो ये देखिए सिंपली के क्या है, स्लोप है। तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स, राइट। तो ये कर कुछ इस तरह से आपका चला जाएगा और यहाँ पे स्लोप पूछा जाएगा, क्या होगा बताइए दोस्त, यहाँ पे स्लोप क्या होगा m, स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और m का वैल्यू ये किसके बराबर है, k के बराबर है। m का वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर। और यहाँ पे अगर आपसे स्लोप पूछा जाए इसमें, तो इसमें स्लोप आप क्या बताओगे, ध्यान से देखो ये इक्वेशन को। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, m के जगह माइनस के है, राइट। स्लोप m के जगह क्या है, माइनस के है। तो सिंपल है, इस तरह से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड इक्वेशन को देख पाते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, राइट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो इस पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक रिएक्शन दिया ए टू बी आर इक्वल टू दिया, राइट। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन से पता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, राइट। तो ये चीज अपने को क्लियर पता है कि ये क्या है, अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। आपको यहाँ रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.1 m टू 0.05 m। तो देखो आपको ए है, राइट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये कितना दिया 0.1 m, ये कहाँ चला गया 0.05 m में, और इसमें टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा 10 सेकेंड्स। किसको, ए को इतना से इतना रिड्यूस होने में, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.5 m और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम के इतना 0.05 m। तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है इसका क्या है, हाफ है, राइट। बहुत ही सिंपल है, ये वाला जो वैल्यू है इसका क्या है, हाफ है। मतलब ये क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो गया है। तो इसमें जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, टी हाफ का वैल्यू कितना 10 सेकेंड, राइट। और जब आपको टी हाफ का वैल्यू पता है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पता है कि आपको टी हाफ का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि T1/2 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है C0/2K। तो टी हाफ पता है, C0 पता है, C0 अपना क्या है 0.1 m, कितना है 0.1 m। तो K का वैल्यू निकल जाएगा। तो गाइज यहां से हम लोग K इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, C0/2T हाफ। और C0 कितना दिया हुआ है आपको 0.1 इंटू 2, और टी हाफ का वैल्यू अपना कितना है 10 सेकेंड्स। कितना है 10 सेकेंड्स, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप गाइज खुद कैलकुलेट करो, 0.005 कितना हो जाएगा 0.005। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या किया, के का वैल्यू निकाल लिया। या फिर आप इस तरह से भी यहां से निकाल सकते थे, Ct इक्वल टू C0 माइनस KT। तो देखिए Ct का वैल्यू कितना दिया 0.05, Ct का वैल्यू कितना 0.05 है, C0 कितना 0.1 है, माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पे K का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और T का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 10 सेकेंड्स, राइट। तो यहां से भी अब जब आप K का वैल्यू निकालोगे तो आपको वही वैल्यू निकल के आएगा। आप यहां से भी K फाइंड करोगे, दिस इज योर 0.005। तो हमने K का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं, ए जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम टेकन व्हेन कंसंट्रेशन रिड्यूस टू 0.05 m। तो आपको कितना हो पे जा रहा है फाइनल कंसंट्रेशन, दैट मींस Ct का वैल्यू कितना दे रखा है 0.025 m। अब आपको फाइनल कंसंट्रेशन Ct का पता है, तो अगेन इसी एक्सप्रेशन में हम लोग रखते हैं 0.025 इक्वल टू C0। C0 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो 0.1 माइनस K इंटू T। तो इसी T का वैल्यू निकालना है, तो राइट। तो आप K का भी वैल्यू यहां पे रख सकते हो पैरेलली। तो बताओ K का वैल्यू कितना आपने निकाला है 0.005 इंटू T। तो यहां से T का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको उधर माइनस कर लेता हूं, इसको इधर ले आता है। तो 0.1 माइनस 0.025 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.005, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको माइनस कर लो तो ये वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा 15 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा 15 सेकेंड्स।
तो पहला वाला ए वाला पार्ट तो अपना क्लियर है कि कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या था, आपको के का वैल्यू निकालना, और जैसे ही आपने के का वैल्यू निकाले, के का वैल्यू निकालने का मैंने आपको 2 तरीका बताया, और जैसे ही आपको के का वैल्यू निकल गया, आप आराम से सीटी का वैल्यू किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन पूछे या टाइम पूछे आप इजीली निकाल सकते हो ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, राइट। तो आपको रिएक्शन क्या दिया हुआ, ए टू बी। तो इसका मैंने एक्सप्रेशन बताया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है, ये कुछ नहीं होगा, सपोज दैट सी नॉट माइनस ये एक्स हो गया, तो ये बनेगा भी कितना, एक्स। और इस एक्स का वैल्यू मैंने बताया था, राइट। इसको आप अगेन उसी एक्सप्रेशन में रख दो, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो यहां से आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा, सी टी का वैल्यू क्या है, सी नॉट माइनस एक्स है, दिस इज सी नॉट माइनस के इंटू टी। तो सी नॉट कट जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू टी। और पता है के का वैल्यू अपना कितना आया है, 0.005 इंटू टी। टी कितने के बाद पूछ रहा है, 15 सेकेंड्स। हम लोग इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.075, राइट। तो आपको एक्चुअली निकल गया बिल्कुल सिंपली कि हम लोग क्या होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन 15 सेकेंड के बाद क्या होगा। फिर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या था, बी था। सी में आपसे क्या पूछ रहा है, इफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 2b हो जाए। तो पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट रहेगा, ये तो कुछ नहीं रहेगा। जब ये सी नॉट माइनस एक्स होगा तो ये फॉर्म कितना होगा, 2x होगा, राइट। बहुत ही सिंपल ही है। तो इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, 2x के बराबर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 2x। तो आप बिल्कुल सिंपली रख दो, x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, 2 इंटू 0.075 m। तो ये कितना आ जाएगा, 0.150 m। तो बहुत ही इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है, फॉर ए टू बी आर ओ आर, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय अगेन के इंटू ए टू द पावर 0, सेम है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ ए वाज 10 सेकेंड्स। तो आपको हाफ लाइफ का इक्वेशन पता है, क्या होता है, सी नॉट माइनस 2k। ये देखो 2k कांस्टेंट है, तो सिंपली बोल सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो बोल रहा है कि पहले हाफ लाइफ ऑफ ए 10 सेकेंड था, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 1 m था, राइट, 1 मोलर था। पूछ रहे जब हाफ लाइफ निकालो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम क्या कर दें, 2 मोलर कर दें, राइट। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1/2 इन फर्स्ट केस बाय टी हाफ इन सेकेंड केस। तो प्रोपोर्शनलिटी है, तो क्या होगा, के कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट इन फर्स्ट केस बाय सी नॉट इन सेकेंड केस। तो सिंपल ही है, फर्स्ट केस में हाफ लाइफ कितना दिया, 10 सेकेंड्स दिया। इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना दिया है, 10 सेकेंड्स। टी हाफ हमसे पूछ रहा है किस केस में, सेकेंड केस में। और फर्स्ट केस में सी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 m, राइट। और सेकेंड केस में कितना दे रखा है, 2 m। तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, इसको उधर लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो इस केस में टी हाफ इन सेकेंड केस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 10 सेकेंड, दैट इज योर 20 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। बहुत आसानी से आपको 2 ही फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। इस केस में एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ इनिशियल, बोल रहे 10 सेकेंड में घट के कितना हो रहा है, 0.06। तो बहुत ही सिंपल है, सी टी इक्वल टू क्या लगाएंगे, सी नॉट माइनस के टी। देखो सी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.06, सी नॉट कितना दे रखा है, 0.1 माइनस के, और टी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहां से बताओ गाइस, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 में 0.06 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.04। अब बाय कितना हो जाएगा, 10, दैट मीन 0.004। तो बहुत ही सिंपल है, जब के का वैल्यू निकल गया तो फिर पूछ रहा है नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो सी टी इक्वल टू अगेन फिर से वही करेंगे, सी नॉट माइनस के टी। तो देखिए सी टी आपको पूछ रहा है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.1, कितना है, 0.1। और के का तो वैल्यू कांस्टेंट रहता है, कितना रहेगा, 0.005।
0.004, राइट। इनटू टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड ये और 10 सेकेंड ये, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स। तो राइट, दिस इज योर 20। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 0.08। तो ये वैल्यू कितना बच जाएगा, 0.02, राइट। दूसरा तरीका आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, इसी इक्वेशन का यूज करके। तो Ct इक्वल टू C0 माइनस KT है। अगर आप इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मानते हो, राइट, 0.06 को, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.004, और इस समय टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स, क्या लगा है 10 सेकेंड्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 0.06 माइनस 0.04, ये अगेन वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 m। तो बहुत ही सिंपली है, राइट। आप किसी भी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी अब उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट जो अपना स्लाइड आने वाला है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।